फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो एल डी आर जो है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, एल डी आर की रेजिस्टेंस जो है वो लाइट पे डिपेंड करती है। लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस कम होगी, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। जब ये आर एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर हमारा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो वी प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज अप्लाई की है, जो वोल्टेज है वी प्राइम, वो लेस हो जाएगी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज वी आर से। ठीक है, जब इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज जो है वो नॉन इन्वर्टिंग से लेस हो जाए तो आउटपुट जो है वो प्लस वी सी सी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी आउटपुट आ गई प्लस वी सी सी के इक्वल। और आगे इस आउटपुट को हमने जो है वो रिले सिस्टम के साथ कनेक्ट है, वो रिले सिस्टम का आगे जो है वो स्ट्रीट लाइट्स के साथ कनेक्शन है। अब जो रिले सिस्टम है वो उस वक्त ऑपरेट होता है जब आउटपुट प्लस वी सी सी के इक्वल हो। ठीक है, और रिले सिस्टम जो है वो उस वक्त ऑपरेट नहीं होता जब माइनस वी सी सी को। तो ड्यूरिंग डे टाइम वी आउटपुट जो है वो माइनस सी सी के इक्वल है तो रिले सिस्टम हमारा जो है वो फंक्शन नहीं करता और हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑन नहीं होती। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है हमारी आउटपुट प्लस वी सी से इक्वल है। हमारा रिले सिस्टम जो है वो इस तरह ऑपरेट होता है कि वो हमारी स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो ऑन कर देता है। इस तरह जो है वो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कंपैरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए, और उसी कंपैरेटर को जब हम उसे एज अ कंपैरेटर यूज़ करते हैं उसी को आगे हम मज़ीद जो है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एलडीआर लगा के उसे हम जो है वो नाइट स्विच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में निकला। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ द होल्स इन पी टाइप। अब जो हमारा एन टाइप सब्सटेंस है, हमें ये पता है कि एन टाइप में हमारे पास जो है ये हमारा एन टाइप है, ठीक है, और ये पी टाइप है। एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है, और पी टाइप में होल्स अवेलेबल होते हैं। जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है कि पी शुड बी मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करता है और होल्स को नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह इन दोनों की मोशन एक दूसरे के क्या होती है, ऑपोजिट होती है। मज़ीद जो है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो है वो होल्स की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस है पी टाइप और एन टाइप। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन पी टाइप और एन टाइप सब्सटेंस। नेट पी टाइप और एन टाइप सब्सटेंस पर नेट चार्ज क्या है। अब पी टाइप सब्सटेंस जो है उसमें हमारे पास जो है वो क्या होता है, हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की होती है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए एक एक जो है वो हमारे पास स्पेस फ्री होती है, ऐसे ही है। ठीक है, अब वो जो बॉन्डिंग के लिए स्पेस फ्री होती है, हम उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, इस बेस पे हम कह देते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हालांकि वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल अगर हम पी सब्सटेंस पे देखें तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है, क्योंकि वो जो खाली स्पेस है, जो होल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह अगर हम एन टाइप सब्सटेंस की बात करें तो एन टाइप सब्सटेंस में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इस तरह की बॉन्डिंग होती है ना। ठीक है, एन टाइप में ये सिलिकॉन है, हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे एंटीमनी या फॉस्फोरस ले लें, फॉस्फोरस है और इसके चारों साइड से ये हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये फॉस्फोरस है और इसको चारों साइड से सिलिकॉन ने जो है वो घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है, ये सिलिकॉन, ये होता यूँ है कि फॉस्फोरस ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इसके साथ बॉन्ड बना लिया इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इसके साथ बॉन्ड बना लिया इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इसके साथ बॉन्ड बना लिया इलेक्ट्रॉन शेयर करके। फॉस्फोरस के लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। हम कहते हैं कि उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इस बेस पे हम उसे फ्री कह देते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ से इसने जो इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसने इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया, कोई चार्ज नहीं, इसने इसके साथ यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं, ना या इस पर ना इस पर, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है और फॉस्फोरस खुद एक न्यूट्रल एटम है।
ठीक है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि फास्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब फास्फोरस यहाँ पे मौजूद नहीं था, अलहदा था, तब भी उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट वाले शेल में और वो न्यूट्रल था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये सारे के सारे एटम न्यूट्रल हैं, इनमें से किसी ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है और किसी ने दूसरे से लिया नहीं है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का ही हिस्सा है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के बावजूद जो है फास्फोरस एक न्यूट्रल एटम है। तो इस तरह हमारा जो एन टाइप सब्सटेंस है उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, वो ज़ीरो है। तो एन टाइप और पी टाइप जो हमारे मटेरियल्स हैं उनके ऊपर चार्ज जो है वो क्या है, ज़ीरो है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें, उसने कहा द एनोड ऑफ अ डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। डायोड में जो पी टाइप सब्सटेंस है उसे एनोड बोलते हैं, जो एन टाइप सब्सटेंस है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि P शुड बी मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू N, और यहाँ पे उन्होंने खुद ही ये कंडीशन दे दी है कि एनोड यानी कि P इज़ 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। P जो है वो कैथोड यानी कि N के रिस्पेक्ट से पॉजिटिव है, तो इट्स मीन्स हमारा डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है, हमने ये कहा है कि ये हमारे पास एक, ठीक है, पीएन जंक्शन है, एन है और ये पी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसमें होल्स हैं। ठीक है, जैसे ही हमने कहा था कि हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, फ़ौरन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ मूव कर जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खाली जगह छोड़ जाते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस वो लेफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पे एक लेयर पॉजिटिव चार्जेस की बन जाती है या आइंस की बन जाती है। और यहाँ पे न्यूट्रल एटम्स थे, उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन लिया, उनके पास बॉन्डिंग के लिए खाली जगह थी, उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे वो नेगेटिव आइंस बनते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आइंस की एक लेयर बन जाती है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं ये मूव नहीं करते, ठीक है, इमोबाइल हैं। ये आयंस हैं लेकिन इनको चार्ज कैरियर्स नहीं कहा जाता। ठीक है, आयंस के ऊपर चार्ज है लेकिन कैरियर्स नहीं है। चार्ज कैरियर्स क्या हैं, जो मूव करें, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ मूव करें, पूरे सर्किट में मूव करके जाएं, ठीक है, यहाँ से इस तरह ये बैटरी लगी हुई मूव करें, तो वो चार्ज कैरियर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह बन रहे हैं। ठीक है, ये आयंस जो हैं ये आयनिक पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये चार्ज कैरियर्स के तौर पर यूज़ नहीं होते, इनकी वजह से हमारा करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, बल्कि ये क्या करते हैं, ये एक बैरियर लगा देते हैं कि यहाँ से होल्स को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करने लगता है, ये जो नेगेटिव आइंस पड़े ये उनको रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये रुकावट क्रिएट करते हैं, इसलिए जो डिप्लीशन रीजन है वो चार्ज कैरियर से फ्री रीजन है, वहाँ आयनिक पार्टिकल्स मौजूद हैं लेकिन चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारा जो है वो 6 क्वेश्चन है, वाई ऑर्डर इन सिलिकॉन डज नॉट एमिट लाइट। ऑर्डर इन सिलिकॉन में ये पोटेंशियल बैरियर कम होने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पास जितनी एनर्जी होती है वो कुछ इस पोटेंशियल बैरियर को कम करने में यूटिलाइज करते हैं, और जब मूव करते हैं उसके बाद जब वो होल्स के साथ कंबाइन करते हैं वहाँ से जो एमिट होती है लाइट, ठीक है, वो जो है वो लाइट की फॉर्म में एमिट नहीं होती बल्कि हीट की फॉर्म में जो है वो एमिट होती है, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी जो है वो नहीं बचती। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, वाई इज द बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर वाई अ फोटो डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। फोटो डायोड जो है वो ऐसा डायोड है, इसको हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं क्योंकि रिवर्स बायस में जो है हमारे पास करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर हमने क्योंकि लाइट की डिटेक्शन के लिए यूज़ करना है, तो लाइट के ऊपर जब इसके पर फॉल करेगी यहाँ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर क्रिएट होने से मुराद है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद बढ़ती जाएगी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद बढ़ने से मुराद है कि करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ेगा। जब करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ेगा तो हम जो है वो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी का जो है वो पता लगा सकते हैं कि कितनी इंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, बेस करंट जो है वो उसने का स्मॉल क्यों है। बेस करंट को स्मॉल करने की, जैसे हमने बेस का ट्रांजिस्टर का जब पढ़ा था तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बेस जो है वो बहुत थिन रखी जाती है, बेस के थिन होने की वजह से उसका करंट स्मॉल है। बेस की जो है वो उसमें डोपिंग बहुत स्मॉल की जाती है, इस वजह से भी उसका करंट स्मॉल है। और नेक्स्ट जो है हमने कलेक्टर पर जो रिवर्स बैटरी लगाई होती है वो सारे चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जिस वजह से बेस का करंट जो है वो बहुत स्मॉल हो जाता है।
उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ द बाइसिंग रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बाइसिंग रिक्वायर्ड जंक्शन, किसी भी हमने कहा कि ट्रांजिस्टर जंक्शन में एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस किया जाता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस किया जाता है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड अप्लाइड ऑन, कहाँ अप्लाई करना है, गेन ऑफ एन एम्पलीफायर। वर्चुअल ग्राउंड का हमारा क्या था कॉन्सेप्ट, ये हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पढ़ा भी था। कहाँ है ये, आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर का देखें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग। हमने ये पढ़ा था कि अगर इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आपने ज़ीरो को ग्राउंडेड किया है, यानी कि ज़ीरो वोल्टेज दिया है, तो यहाँ से वर्चुअली उसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर भी वोल्टेज ज़ीरो ही अपीयर होती है, यानी कि वो भी ग्राउंडेड हो जाता है। इसे हम कंसेप्ट करते हैं वर्चुअल ग्राउंड का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ठीक है, MCQ सी, आपने इसको जो है वो खुद देख लेना है।